तो देखिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए रेट एंड वी नो दैट एनी रेट can be expressed in two ways. One is average acceleration and another is instantaneous acceleration. तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज अपॉन ओरिजिनल उस इंटरवल का। तो डेल्टाज अगर यूज कर रहे हैं, तो ये उस इंटरवल का क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ये एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अगर आपका ये इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा एटी वेक्टर। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो आपके मन में अब क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन के नाम पे डीवी वेक्टर बाई डी आना चाहिए। जैसे वेलोसिटी आती है डी एक्स बाई डी टी, स्पीड आती है डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी बाई डी। फिर वही कि आप इसको अगर लिखते हैं तीन कंपोनेंट फॉर्म में, ए एक्स ए वाई ए जेड, और वी वेक्टर की जगह लिखते हैं आप वी एक्स वी वाई वी जेड। ठीक है, तो आप इस दोनों तरफ कंपेयर कर लें, आई कैप को, जे कैप को और के कैप। ठीक है ना, आई कैप को, जे कैप को, के कैप को आप कंपेयर कर लें, तो आपके ए एक्स ए वाई ए जेड निकल के आते हैं कि नहीं, बताइए। ए एक्स कितना यस निकल के सर। आएगा, डी वी एक्स बाई डी टी। ए वाई निकल के आएगा डी वी वाई बाई डी टी। एंड ए जेड निकल के आएगा डी वी जेड बाई डी टी। देखो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आप ए एक्स और ए वाई और ए जेड निकाल, बोलिए। सर हाँ सचिन बताइए। सर किसी में जैसे कोई कार वार है तो उसमें एक मतलब एक्सीलरेशन अगर ज्यादा है और हम्म, एक्सीलरेशन कम है तो सर स्पीड मतलब कौन सा जल्दी पकड़ेगा? एक्सेलरेशन ज्यादा है इसके बाद बताओ एक बार, और माइक के पास आके बोलो आप, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा है या एक्सीलरेशन कम है तो कौन सा जल्दी स्पीड पकड़ेगा? वो वही ध्यान रखना है बेटा, अभी आ रहे हैं उस चीज पे। देखो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन ज्यादा होने से कुछ नहीं हो जाए। समझ रहे हैं क्या सचिन आप? यस सर। स्पीड बढ़ना आप कैसे देखेंगे, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी की दर में आप सोचेंगे एक्सेलरेशन ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा ही होगी। ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो रुकिए अभी आपको सब समझ आएगा, फिर आप पूछिए। ठीक है ना, शायद आपको पूछना ही ना पड़े। तो देखो ए एक्स कितना हो गया डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई कितना हो गया डी वी वाई बाई डी टी, ए जेड कितना हो गया डी वी जेड बाई डी टी। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करेंगे, इसमें आप वही डेफिनेशन लगाएंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल, स्लोप मतलब वीटी प्लॉट का स्लोप वही इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना, तो आप इससे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप मतलब वही टेंजेंट ड्रॉ करके जो टेन थीटा निकाल, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और दूसरा डेफिनेशन कैसे लगाएंगे, dt को इधर ले जाके क्या बोलेंगे, dv x इज इक्वल टू ए एक्स डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए t1 से t2 तक। t1 पर वेलोसिटी मान लो कितनी है, vx1 है, t2 पर vx2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है आपका t1 से t2, t1 t2 ax dt। t1 पर आपकी कितनी है vx1, t2 पर vx2 है, तो चेंज कहाँ से आ रहा है, इंटीग्रेशन से आ रहा है ax dt। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग अप्लाई करके आप क्या बोलेंगे, बताइए सिद्ध, आप बताइए, आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप क्या बोल सकते, एरिया बाउंडेड बाई क्या, हाँ बताओ एक बार बोल के। सर जो एरिया होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी बता देगा उस टाइम पीरियड में। चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा, यही मैं चाह रहा था, बस आप ये बोलो, वेलोसिटी नहीं बताएगा वो, क्या बताएगा वो, चेंज चेंज इन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बिटवीन हाँ दोस जैसे कोऑर्डिनेट। हाँ जैसे एरिया बाउंडेड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है चेंज इन कोऑर्डिनेट, तो एरिया बाउंडेड बाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। बेटा ये वी एक्स वन हमेशा जीरो होना जरूरी थोड़ी नहीं है, टी वन पर जीरो,
कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो इस एरिया का आपने मीनिंग ले लिया, डिफरेंट बिल्कुल सेम सीक्वेंस है जैसा अब तक फॉलो करते हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। जैसे आपके वेलोसिटी, और उसमें बताया था मैंने कि वेलोसिटी नीचे आ रहा था प्लॉट, बताओ किसी को ध्यान है? आयुषी आपको ध्यान है? यस सर बताया। हाँ, तो बिल्कुल एक्सेलरेशन का भी प्लॉट क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है यहाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो जब आपका पार्टिकल अगर पॉजिटिव में जा रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में, ठीक है, तो वो स्पीड बढ़ाएगा नहीं बल्कि स्पीड को क्या करेगा, कम कर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है आपको इस तरीके से। ये एरिया A1 है, ये A2 है, A3 है। तो आप क्या लेंगे, जो भी नीचे आ रहा होगा उस एरिया को ध्यान से नेगेटिव ले लेंगे बेटा। तो ये क्या लिखा जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। A1 माइनस A2 प्लस A3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं आप लोग इसमें। एक तो रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन जब भी होता है तो मतलब स्पीड कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट, देन वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन से अब ये समझना बंद कर दीजिए बेटा कि स्पीड कम होगी, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी भी ये नहीं बोलता है कि, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वेलोसिटी इज डिक्रीज, ठीक है ना। इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन इट डज नॉट मीन दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि माइनस एक्स की तरफ, जैसे कि -2i कैप एक्सेलरेशन, इधर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, केवल इतना सा मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। अब मैं किसी के मुंह से ना सुनूं, सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ कैसे रही, ठीक है ना, इस पर पिटाइए फिर। अगर मैंने सुन लिया कि सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ रहा है और स्पीड बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस पर बहुत तेज पिटाइए बेटा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कि आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर आपने पॉजिटिव बोल रखा है, उसके अपोजिट है। अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, क्या बताओ। एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव, ठीक है, तो अब स्पीड बढ़ेगी ना, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप धक्का दे रहे हो, ठीक है ना। वेलोसिटी -2i कैप, एक्सेलरेशन -5i कैप, तो स्पीड बढ़ेगी बेटा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। सिमिलरली पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पीड बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी नेगेटिव है, -2i कैप है, आपका एक्सेलरेशन +5i कैप है, तो स्पीड को कम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना है ना कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो आप एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों का साइन, दोनों की डायरेक्शन पता होने पर ही ऐसा बता सकते हैं, ठीक है ना। सर दोनों मतलब गाड़ी मतलब बैक गियर में हो उस हिसाब से। दोबारा बोलो हितेंद्र, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं बेटा, बैक गियर की बात कर रहे हैं, बताओ आप। यहाँ मैं आपको पूरी स्ट्रेट लाइन पर मोशन दिखा रहा हूँ, आप बैक गियर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप भयंकर कंफ्यूज है, तो ध्यान से समझिए, ठीक है ना। आपका ये पार्टिकल इधर जा रहा है मान लो, ठीक है ना, और आपका एक्सेलरेशन धक्का होता है, फोर्स इधर लगता है, F=ma सुना होगा आप, ठीक है ना। और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इधर ये धक्का पड़ रहा है इसको F फोर्स से, तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी थे, इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बोलो। पार्टिकल इधर घटेगी। जा रहा है, धक्का इधर मार रहे हो आप, क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी सर। हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में, आई कैप में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्टिल स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब भी बैक गियर याद आ रहा है आपको गाड़ी का, ये बात क्लियर है, बताओ। तो सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही एक डायरेक्शन में हो तब। हाँ, तब स्पीड बढ़ती है, अपोजिट होते हैं तो घटती है। अब तो बैक गियर याद नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो जल्दी। नो नो। हाँ, क्योंकि आपका ये मान लो एक्स से इधर, अब पार्टिकल आपका क्या है, एक्सेलरेशन इधर कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और ये V0 थी पार्टिकल, आप धक्का इधर से मार दो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अब ये स्पीड कम करे, ठीक है ना। अब ये स्पीड कम करेगा क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट होगा,
बस साइन है, प्लस माइनस के साइन जस्ट वेक्टर्स की डायरेक्शन बताते हैं बेटा, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी भी इंप्लाई नहीं करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को हमेशा। उसका मतलब जस्ट इतना है कि माइनस आई कैप की तरफ है, अगर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव में जा रही है तो वो स्पीड कम करेगा, पार्टिकल अगर पॉजिटिव में। सारा इस एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का खेल है, किधर एक्स पॉजिटिव बोला है किधर एक्स नेगेटिव बोला है, सारा उधर, ठीक है। जब केवल वेक्टर्स की डायरेक्शन चेक करिए आप, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम तरफ आ रहे हैं बढ़ेगी, अपोजिट आ रहे हैं घटेगी। बताओ सिद्ध, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है हितेंद्र की तरह कुछ इसमें? नो सर। हितेंद्र अब आपको समझ में आ गई बात क्या है, सारी दुनिया एक्सिस से, आपने किधर पॉजिटिव बोला है किधर नेगेटिव बोला है, ठीक है, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो हमेशा इन वेक्टर्स को साइन के साथ लिखें जिससे आपको क्लियर रहे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप बोले स्पीड बढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप बोले स्पीड कम हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद से अपन कल पढ़ेंगे।